चीन रवाना होने से पहले ट्रंप का देखिए बड़ा बयान आया है। वो बयान क्या है? ईरान पर हमें किसी की जरूरत नहीं है। और यह बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब दुनिया भर में यह खबरें सामने आ रही थी कि देखिए ईरान को लेकर चीन की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल उन तमाम सवालों का जवाब दिया है। कहते हैं ईरान पर हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं चाहिए। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तो हमने खत्म कर दिया है, हम जंग जीतेंगे, ईरान तबाह हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपना बड़बोलापन दिखाते हुए और बयान देते हुए कि ईरान को तो वो तबाह कर ही चुके हैं, लिहाजा उन्हें मदद की किसी की जरूरत नहीं। तो ट्रंप जिनपिंग के बीच ये मुलाकात होगी, मंथन, और क्या इसमें समझौता निकलेगा या फिर जंग जारी रहने वाली है? क्या चीन की कोई मदद सामने आएगी, ट्रंप लेंगे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला? क्या दावा है ट्रंप का और हकीकत क्या है? एक नजर इस पर देखिए। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सच्चाई यह है कि ट्रंप से ईरान का मामला संभल नहीं रहा है, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए। कई कोशिशें हुई लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। ट्रंप की शर्त मानने को ईरान कहीं से भी तैयार नहीं है। हर दबाव ट्रंप का समीर फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से दुनिया पर जो बड़ा आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये एक और मुसीबत है ट्रंप के लिए। दुनिया पर एक बार फिर युद्ध का खतरा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जिनपिंग से मिलने पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, जंग से बाहर आना चाहते हैं ट्रंप। एग्जिट पॉइंट जंग का ढूंढे नहीं मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अपने आप में अहम बात है। कुछ जरूरी बातें भी। चीन और ईरान के बीच गहरी दोस्ती है और यह दोस्ती छिपी भी नहीं है। इस जंग के दौरान भी उस दोस्ती के कई उदाहरण सामने आए हैं। चीन के जरिए ईरान पर डील के लिए दबाव डाल सकते हैं ट्रंप। वो कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आइए आपको सबसे पहले बीजिंग लिए चलते हैं। अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिल जी, भारत में तो जोर शोर से जो चर्चा है वो है ही, लेकिन चीन में इस मुलाकात को कैसे देखा जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप तो ये क्लियर कर रहे हैं जी ईरान के लिए मैं चीन नहीं पहुंच रहा, चीन की मदद की जरूरत नहीं है, ईरान तनाव तो मैं खुद अपने बूते निपटा सकता हूं। लेकिन हकीकत क्या है वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। चीन में इसे कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए कि चाइना में इस समय इस मुलाकात को बीजिंग शिखर बैठक के नाम से इसको बोला जा रहा है जी। तो लेकिन इसकी जो कवरेज है बहुत ही सतर्कता के साथ, इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको किया जा रहा है। ज्यादा हो अल्लाह नहीं हो रहा, ज्यादा गर्मजोशी का भी उसमें नहीं दिख रहा। लेकिन क्योंकि सतर्कता बढ़ती जा रही है, हर पहलू को बड़े बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। और ऑल्दो ये सकारात्मक तरीके से इसको लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही गर्मजोशी से बहुत ही ज्यादा हल्ला मच रहा है, उस तरीके का नहीं है। देखिए कि 2017 के बाद ये ट्रंप जो है वो आ रहे हैं चाइना में, उनकी राजकीय यात्रा हो रही है, तो चाइना ने उसकी काफी अच्छी तैयारी कर ली है। कल जैसे वो मुलाकात होगी, उनका रात्रि भोज होगा, टेम्पल ऑफ हेवन भी जाएंगे वो चीज। अब इसमें बात ये आती है कि वो जो मुलाकात होगी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। मुझे लगता है कि चाइना जो है वो ज्यादातर ट्रेड पर, उन चीजों पर, या जो ताइवान है उसको लेकर ज्यादा उस पर फोकस रहेगा। कि क्योंकि चाइना बार बार ये बोलता जा रहा है अमेरिका को कि आप ताइवान को हथियार ना दे, टेक्नोलॉजी ना दे, और उसका विरोध, नाराजगी वो समय समय पर दिखाता रहता है चाइना। तो चाइना का मेन इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा कि उसके साथ डील बन जाए ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, कि वो ताइवान को अपना जो सहयोग है वो ना दे, वो हथियार ना दे, वो टेक्नोलॉजी ना दे, इस तरीके से। दूसरी चीज की चाइना बिल्कुल चाहेगा कि वो अमेरिका में अपने जो एक्सेस है मार्केट में, अपने खासकर जो जो इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व बन रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका में चीनी जो गाड़ियां हैं उसका एक्सेस नहीं है, तो चाइना बिल्कुल चाहेगा कि उसका एक्सेस वहां पर मिले। तो इसी में और चाहेगा कि जो टैरिफ है उस पर भी वो जो कटौती है वो हो और कम किया जाए। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। बिल्कुल, कई सारे विषय हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि उससे समाधान क्या निकलेगा। क्या वाकई में कई मुद्दों पर बात बनेगी और वाकई में ईरान को छोड़ दिया जाएगा या ईरान को टेबल पर लाया जाएगा?